ना कटिंग नहीं है भैया। हाँ, इनका ज्ञान प्राप्त करते करते इनका जो वही सब मिला है, ज्ञान मिला है, जहाँ इनके ज्ञान ही है। हाँ, तुमका तपस्या बताइए सबसे सहज। हाथ ऊपर, सीधा, बिल्कुल दोनों सीधे करो, ऐसे खड़े रहो। तुम खड़े हो, खड़े हो, तुम एक हाथ ऐसे करो और तुम ऐसे खड़े हो। तुम ऐसे जब जवालों पर इतना करो। अरे हम बताइए भैया, तुम सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबका ज्ञान प्राप्त होगा। बैठ जाओ, ओए अपनी सीट पर चलो, उधर अपनी जगह पर। अरे भैया, हाँ, सुनो हमारी बात। कहा। तपस्या करते करते भूख फिर लग गई। फिर भूख लगी। हाँ, बात तो बात सही तुम्हारी है, पेट में तो हमारे चूहा कूदे लगे। तो अब क्या करें भैया? अब क्या करें? चलो फिर चली खाई मांग खाई। अब कौन से नगर को चलेंगे? अब की इधर वाले को चली जाए। हाँ, पहले इधर चले रहा। हाँ, अब की इधर वाले को चले। चलो। देखिए, इस तरीके से जब तक उन लोगों को भूख नहीं लगती है तब तक बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें भूख लगती है फिर क्या होता है, वो अपना स्थान छोड़ के चुपचाप किसी नगर में चले जाते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ भैया? आर बैठे सिद्धार्थ गौतम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और देखिए आज धीरे धीरे लगभग 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं। सिद्धार्थ गौतम का जो शरीर था सूख कर एकदम कंकाल हो गया, पिंजड़ा हो गया। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून हो गए, शरीर एकदम सूखा कंकाल, मिट्टी का ढेर हो गया सब। कि गौतम छोड़ो जल पाने और लगायो ध्यान कठिन तप कियो, कि नयन कर लिए बंद है सांस थाम लियो। गौतम छोड़ो जलपान, लगायो ध्यान कठिन तप कियो, कठिन तप कियो। नयन कर लिए बंद है अब सांस थाम लियो। सिद्धार्थ गौतम का शरीर एकदम सूखा पिंजड़ा हो गया मेरे भाइयों। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून हो गए, शरीर में कोई ताकत, कोई ऊर्जा नहीं बची माताओं बहनों। एक दिन सिद्धार्थ गौतम वहां से उठना चाहते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। क्यों? उनके शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं थी। विचार करते हैं अगर कुछ दिन मैं और यहाँ पर बैठा रहा तो मेरी मौत हो जाएगी, और अगर मेरी मौत हो गई तो माता पिता, पत्नी, बेटा, परिवार छोड़ने का मतलब क्या निकलेगा? अगर हमें ज्ञानों ना मिले और हम ऐसे तपस्या करते करते मर जाएं तो फिर घर परिवार त्यागने का मतलब क्या निकलेगा? लेकिन हम मजबूर हैं, उनके शरीर में कोई ताकत बची नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे। इधर क्या होता है, सिद्धार्थ गौतम जो उर्वेला के जंगल में तपस्या कर रहे हैं, याद रहे उसी जंगल के किनारे एक गांव था और उस गांव में सब यादव समाज के लोग रहा करते थे। उसी गांव में सुजाता नाम की एक महिला रहा करती थी। क्या नाम माताओं बहनों? सुजाता। सुजाता ने उस वट वृक्ष के नीचे, सिद्धार्थ गौतम अभी तक जो तपस्या कर रहे हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठे हैं? वट वृक्ष के नीचे अभी तक। मतलब
और पीपल वृक्ष के नीचे तो वो बाद में बैठते हैं जब यहाँ से उठते हैं। तो जिस वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो सुजाता नाम की जो स्त्री थी उसने उसी वृक्ष के नीचे कुछ मनौती मानी थी। कौन सी मनौती? कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी, जो भी उसकी मनोकामना रही हो, उसने ये मनौती मानी थी कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो हम इस वृक्ष के नीचे खीर का प्रसाद चढ़ाने आएंगे। अब इधर मेरे भैया क्या हुआ, सुजाता ने मनौती कब मानी थी अम्मा बहनों? जब यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम नहीं बैठे थे तब, लगभग 7-8 वर्ष पहले। और इधर सिद्धार्थ गौतम आकर के यहाँ पर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उधर सुजाता के जो उसने मनौती मानी थी उसकी मनौती पूरी हुई है और वो सोचती है कि अब हमें खीर का भोजन दान करने उस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। तो सुजाता ने अपनी एक सहेली को बुलाया और बोली, और बहना चली जाओ और उस वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर आओ, क्योंकि हमको वहां पर खीर का भोजन दान करने जाना है। आज माता सुजाता की सखी चली, और कैसे चली है भैया? सहेली चली दीनी ए सखी अब चली दीनी, दियो जंगल की सीता लगा। आज माता सुजाता की सखी बहुत खुश है और जा रही है साफ सफाई करने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे। ए सहेली चली दीनी सखी अब चली दीनी, दियो जंगल की सीता लगाई। सहेली चली दीनी दियो जंगल की सीता लगाई। अरे धीरे धीरे कदम बढ़ा, और आगे की सीधा लगा, रही मन हरसाई, रही मन हरसाई, दियो जंगल की सीता लगाई। सहेली आज वो सखी धीरे धीरे चलते चलते मेरे बंधु उसी स्थान पर पहुंची है जहां पर सिद्धार्थ गौतम बैठ के तपस्या कर रहे थे। आज जैसे ही उस सखी ने देखा, अरे ये कौन है? शरीर एकदम सूखा पिंजड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून। आज सहेली देख करके सोचने लगी आखिर ये है कौन? अब वो सहेली को पता नहीं था कि ये कौन है, इसलिए सहेली ने अपने मन में विचार किया कि हमें लगता है ये वृक्ष के साक्षात देवता आए हैं यहाँ पे। किस लिए? आज मेरी सहेली सुजाता यहाँ पे खीर का भोजन दान करने के लिए आएगी और हमें लगता है ये वृक्ष देवता खीर खाने के लिए आके यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि उस सहेली को पता नहीं था ये कौन है। तो उसने सोचा हमें लगता है ये कोई वृक्ष के साक्षात देवता है। आज उस सखी ने जल्दी जल्दी वहां पे साफ सफाई करी भैया, और फिर दौड़ पड़ी है अपने गांव की ओर।
और जा करके अपनी सहेली सुजाता को बताया कि ओरी बहना, अरे जल्दी चलो, उस वृक्ष के नीचे तो साक्षात वृक्ष देवता आए हैं तुम्हारे हाथ की खीर खाने के। अब याद रहे सुजाता कौन थी? यादव समाज की पुत्री थी, एक यदुवंशी महिला थी। सुजाता के घर में मेरे भाई 100 गायें पली हुई थी, 100 गायें। जिस समय वो सखी जाके बताती है सुबह का समय था, सुजाता के घर में मेरे बंधु 100 गायें पली थी और उसमें से जितनी भी गायें दूध देती थी, माता सुजाता इतनी खुश होती है कि सब गायों से थोड़ा थोड़ा दूध निकालती है। 100 गायें उसके घर में पली थी, उसमें जितनी भी दूध देती थी उसने थोड़ा थोड़ा दूध सब गायों से निकाला है और उसी दूध से उसने बड़ी सुंदर सी खीर बनाई। गाय के दूध से बड़ी सुंदर खीर बनाई और खीर बना के मैया सुजाता ने एक सोने के कटोरा में भर लिया। एक सोने के पात्र में, एक सोने के कटोरा में खीर को भर लिया और अपनी सखी सहेलियों को साथ ले लिया। और मैया सुजाता आज बड़ा खुशी से झूमते हुए चली है, कहा खीर दान करने के लिए। और इसी बीच में कुछ सहयोग आया है। मानी रत्ती राम जी हरैया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, पिंटू जी कमियापुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, तन्नू जी हरैया से 10 राष्ट्रीय मुद्रा, जगदीश जी हरैया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, अलका चमार जी रामनगर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, हीरालाल गौतम जी रामनगर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, हरीश पाल जी कमियापुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, राधा जी कमियापुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, परमजीत जी हरैया से 30 राष्ट्रीय मुद्रा, रंजीत कुमार जी बख्शीसपुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, उमेश कुमार जी हरैया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा और 50 राष्ट्रीय मुद्रा, धर्मेंद्र जी अमरपुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, सुनील जी अमरपुर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, अखिल कुमार गौतम जी हरैया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, उपेंद्र गौतम जी हरैया से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, सत्यदेव गौतम जी और 20 राष्ट्रीय मुद्रा, तरुण कुमार जी जनकपुर से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, संजय गौतम जी बहादुर नगर से 20 राष्ट्रीय मुद्रा, डॉक्टर रोहित कुमार गौतम जी शाहपुर गोटिया से 10 राष्ट्रीय मुद्रा, दाता